हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुष्पम एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग संज्ञा के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसके भेद को जान रहे थे। किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो हम लोग उसके भेद के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो सामान्यतः हम लोगों ने 3 भेद के बारे में जाना था। और जो होता है पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाती है। फिर उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा, जिसमें एक पूरी जात की बात की जाती है। और फिर आता है भाववाचक संज्ञा, जिसमें व्यक्ति के गुण, धर्म और दशा की बात की जाती है। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा, तो उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। और उसका एक चार्ट के माध्यम से उसको बता भी दिया गया है कि यदि परीक्षाओं में कहीं से कोई भी उदाहरण आता है, तो यदि आप उस चार्ट को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका उदाहरण सही होगा और आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे। अब आता है चौथा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसे समूह से क्या तात्पर्य है? जब हम कई व्यक्तियों के जब जहाँ पे कई व्यक्ति इकट्ठा रहते हैं, उसे हम एक समूह कहते हैं, जैसे ग्रुप कहते हैं। जैसे कक्षा होती है, जब कक्षा में कई विद्यार्थी एक साथ मिलकर पढ़ते हैं तो उसे हम एक समूह कहते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि उसे हम ग्रुप कहते हैं। अब इसकी परिभाषा हम समझेंगे। परिभाषा है कि जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो समूह शब्द दिया है, यानी कि जिस संज्ञा से, संज्ञा का तात्पर्य क्या होता है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। संज्ञा से तात्पर्य होता है नाम, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, या किसी स्थान का नाम है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जैसे जब एक ग्रुप की बात की जाती है इसमें, तो जहाँ पे कोई ग्रुप हो, जहाँ पे कोई समूह हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिभाषा आप लोग देख रहे हैं कि जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण आप ध्यान से देखेंगे, जैसे व्यक्तियों का समूह, सभा। आप लोग देखते होंगे कि जहाँ पे किसी नेता का भाषण होता है या फिर रैली होती है, एक सभा होती है, तो वो समूह होता है। तो जब हम उसे कहते हैं तो या तो उसे सभा कहते हैं या फिर रैली कहते हैं, तो वो सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। अब दल, गिरोह, फिर यहाँ पे दिया है वस्तुओं का समूह, जैसे गुच्छा। जैसे गुच्छा में चाबी का गुच्छा हो गया, फिर अंगूर का गुच्छा हो गया। ये सारी चीज़ें समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। और कुंड, मंडल इत्यादि इत्यादि और भी जो उदाहरण हैं जो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हों, सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो निश्चित रूप से आशा है कि समूहवाचक संज्ञा के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। एक बार पुनः इसकी चर्चा कर लेते हैं कि जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, सभा, दल, गिरोह, वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंड, मंडल इत्यादि। ये सारे उदाहरण जो हैं वह किसके हैं? तो वो सारे उदाहरण समूहवाचक संज्ञा के हैं। अब इसी क्रम में जो अगला और अंतिम इसका भेद है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, 5वां होना चाहिए था, हो गया है 6ठा। तो आप लोग मूल चीज़ को ध्यान देंगे। खैर, पीडीएफ बनाते समय इतना मिसप्रिंट हो जाता है। तो जो इसका आखिरी भेद है, संज्ञा का जो आखिरी भेद है, वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। यह आखिरी और अंतिम भेद है। कहीं कहीं आप लोग पाएंगे कि पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे कि जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु, यहाँ नाप तोल पे ध्यान केंद्रित करेंगे कि जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नाप तोल वाली वस्तु क्या है, तो इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
इस संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता। यहाँ पे एक नई जानकारी आपको और मिल रही है कि इस संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके उदाहरण को हम देखेंगे, जैसे में देखेंगे तो इसमें आता है लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब इत्यादि। यह सारे जो उदाहरण हैं यह किसके हैं? यह द्रव्यवाचक संज्ञा के हैं। तो लोहा क्या है? लोहा एक धातु है, इसे हम पदार्थ भी कहते हैं। सोना भी एक धातु है, चांदी भी एक धातु है, और जो दूध है, पानी है, तेल है, इसे हम नापते हैं, तौलते हैं। यानी कि यदि हम परिभाषा के अकॉर्डिंग चलें तो जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो, यानी जिस संज्ञा से, यानी पानी को हम क्या करते हैं? नापते हैं, या फिर दूध को है, इसको भी हम लोग नापते हैं। तो ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको आप लोग निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। और जो भी संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं इसे भी आप ध्यान में रखेंगे कि पहला कौन सा होता है। पहला व्यक्तिवाचक, फिर दूसरा होता है जातिवाचक, फिर तीसरा होता है भाववाचक, चौथा होता है समूहवाचक और पांचवा होता है द्रव्यवाचक। कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे भी क्रम पूछ लिया जाता है कि कोई एक अलग भेद दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन से संज्ञा के भेद नहीं हैं। तो निश्चित रूप से जब तक आप संज्ञा के भेद को नहीं जानेंगे तो आप इसको बता नहीं पाएंगे इसमें से सही आंसर कौन सा है। तो इस टॉपिक के ख़त्म होने के उपरांत हम लोग इसका एक प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे, जिससे जो बातें न समझ में आई वह क्लियर हो जाएंगी। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। यदि कहीं पे कोई त्रुटि हो रही हो तो उसे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। बाकी हम निरंतर प्रयास करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से दी जाए। और ऐसा मानिए कि हम लोग पूर्ण मेहनत कर रहे हैं कि आप तक जो भी नई नई चीज़ें हैं वह जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उसके बारे में भी हम लोग आपको बताते चलें। अब इसी क्रम में आता है संज्ञाओं का प्रयोग। संज्ञाओं का प्रयोग क्या है कि जैसे कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, तो उन चीज़ों को भी जान लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो शक और संदेह है ये बहुत घातक है। यदि शक और संदेह का निदान नहीं किया गया तो वह कहीं न कहीं घातक सिद्ध होती है। तो इसलिए इसको भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे संज्ञाओं का प्रयोग, संज्ञाओं के प्रयोग में कभी कभी उलटफेर हो जाया करता है। कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। यानी कि मैं बता रहा हूँ कि जैसे कुछ संज्ञाएं हैं, जैसे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, इनमें कन्फ्यूजन बड़ा क्रिएट होता है। तो ये चीज़ें भी स्पष्ट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ कहने का तात्पर्य वही है कि संज्ञाओं के प्रयोग में भी कभी कभी उलटफेर हो जाया करता है। कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं, इसको आप लोग देखेंगे। इसमें पहला आता है, पहला इसमें देखेंगे हम लोग, पहला आता है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है। यानी यह बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। यानी अब बहुत बारीकी अंतर होता है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में। तो इसकी परिभाषा को हम थोड़ा और ऊपर कर ले रहे हैं, फिर आपको अच्छे से समझाएंगे ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। अब इसके परिभाषा को हम पढ़ेंगे ध्यान से। आप लोग देखेंगे कि कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक में होता है। वही बात आ रही है जो मैंने आपको इसके पूर्व में बताया है कि कभी कभी ये जो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको भी स्पष्ट कर लेना अति आवश्यक है। इसमें कह रहा है कि कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है। यहाँ पे जैसे उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे पुरी से जगन्नाथ पुरी। पुरी जो क्या है, पुरी एक जाति है। जैसे ओम पुरी, अमरीश पुरी और भी अन्य नाम हैं। अमरीश पुरी का नाम तो आप लोग अवश्य जानते होंगे कि अमरीश पुरी बॉलीवुड के एक बहुत ही
प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी उनके प्रति श्रद्धा है, वो श्रद्धेय हैं और हमेशा से रहेंगे, क्योंकि वह बहुत ही अच्छे एक्टर के रूप में हम कभी थे, आज नहीं हैं। तो आपको बस समझने से मतलब है, जैसे पुरी से जगन्नाथ पुरी, तो पुरी क्या है, एक कास्ट है, एक जाति है, और जगन्नाथ पुरी जो क्या है, वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है। जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में जब मैं चार्ट बना के बता रहा था, तो उसमें जगह का जो नाम है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि जगन्नाथपुरी क्या है, वह एक स्थान है, एक प्लेस है जो तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ पे लोग जाते हैं, पर्यटन भी है, वहाँ पे लोग घूमने भी जाते हैं और पूजा पाठ के माध्यम के लिए भी जाते हैं। तो आपको बस समझने से मतलब है, ये सारी चीज़ें बताने का तात्पर्य इतना ही है कि आपको बातें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। यानी पुरी से जगन्नाथपुरी, देवी से दुर्गा का। अब जब हम देवी का नाम लेते हैं, तो देवी में तो सारी देवियाँ आ जाती हैं, जैसे दुर्गा माता आ जाती हैं, फिर पार्वती माता आ जाती हैं, लक्ष्मी माता आ जाती हैं, सरस्वती माता आ जाती हैं। यानी इन सभी के लिए एक नाम प्रयुक्त होता है देवी। यदि हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं, जैसे दुर्गा का, तो वह क्या होता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और जब हम देवी का नाम ले लेते हैं, तो देवी में सारी जो जितनी भी हमारी श्रद्धेय हैं, जितनी भी पूजनीय हैं माताएं, वो सारी आ जाती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, ताऊ से कृष्ण के भाई बलदेव का बोध होता है। यानी यहाँ पे देख रहे हैं आप, बहुत बारीकी अंतर है कि कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है, जैसे पुरी से जगन्नाथपुरी का, देवी से दुर्गा का, दाऊ से कृष्ण के भाई बलदेव का बोध होता है। यदि इस चीज़ को समझाने में यदि आपको कहीं भी लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप तुरंत हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो इसको हम एक बार और पढ़ा देंगे ताकि चीज़ें समझ में आए। यदि आप समझ नहीं रहे हैं, तो मेरा पढ़ाना निरर्थक है, इसका कोई सार्थक मतलब नहीं है। यदि आपके समझ में आ रहा है, तो निश्चित रूप से यह सराहनीय है और मेरे लिए सार्थक है। यदि आप इसका 85% आपको ग्रहण हो गया, 85% आप समझ गए, तो निश्चित रूप से मेरा पढ़ाना सफल है। फिर आगे क्या कह रहा है कि इसी तरह बहुत सी योग रूढ़ संज्ञाएं भी मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली आती हैं। योग रूढ़ क्या होता है कि जब कोई शब्द किसी व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। जैसे गणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल आदि, ये सारी चीज़ें किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो चुकी हैं। जैसे हम जब गणेश का नाम लेते हैं, तो गणेश भगवान जो हमारे, जब हम किसी शुभ कार्य को करते हैं, तो सर्वप्रथम उनकी पूजा करते हैं, वह उनकी स्मृति, उनकी छवि हमारे स्मृति में आ जाती है। या फिर हनुमान का जब नाम लेते हैं, तो उनकी छवि हमारे स्मृति में आ जाती है। या फिर हिमालय भी तो एक शब्द है और इसके लिए रूढ़ हो चुका है, हिमालय के लिए, पर्वत के लिए। तो ये सब चीज़ें भी आपको समझनी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत ही बारीकी अंतर है। तो ये था जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के बीच का अंतर, जो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि न समझ में आए, तो आप तुरंत वीडियो के कमेंट में जा कर के आप निश्चित रूप से कमेंट करें, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। अब इसी क्रम में हम अगला देखते हैं। अगला क्या है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अभी तक आप लोग जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के बीच देख रहे थे, अब यहाँ पे देखेंगे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बीच। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक अनेक व्यक्तियों के अर्थ में होता है। यहाँ पे आप ध्यान केंद्रित करेंगे, अनेक व्यक्तियों के अर्थ में। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक अनेक व्यक्तियों के अर्थ में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। यानी जो ये ऐसा जब हम करते हैं, तो ये किसी व्यक्ति का
असाधारण, यहाँ पे असाधारण होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि है। इसको आप लोग ध्यान न देंगे, व को ध्यान नहीं देंगे। असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जब किसी चीज़ को हम 1 से 2 बार, 2 से 3 बार पढ़ते हैं तो बातें स्पष्ट होने लगती हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कभी-कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक में होता है। कभी-कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? यदि किसी व्यक्ति के अंदर गुण, कोई अच्छा गुण है या फिर उसका धर्म दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है, ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, गांधी अपने समय के कृष्ण थे। तो यहाँ पे जो कृष्ण है यह इनका क्या है? यह इनका असाधारण गुण है कि जो गांधी जी थे वह अपने समय के कृष्ण थे। यानी कि गांधी जी का गुण क्या है कि वह अपने समय के कृष्ण थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो रहा है। तो इसे भी आप लोग ध्यान देंगे और इसी क्रम में हम अगले उदाहरण को देखेंगे और समझेंगे कि अगला उदाहरण क्या दिया है। तो अगले उदाहरण में दिया है, तुम कलयुग के भीम हो। तो तुम क्या हो? तुम कलयुग के भीम हो, यानी तुम्हारे अंदर ये विशेषता है कि तुम कलयुग के भीम हो। तो यहाँ भी जो है, जो जातिवाचक संज्ञा है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रही है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रही है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी बारीकी, यानी छोटे-छोटे बहुत सूक्ष्म अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसी क्रम में हम भाववाचक और जातिवाचक के बीच का जो अंतर है उसको ध्यान देंगे। तो इसमें क्या कह रहा है? सर्वप्रथम तो भाववाचक क्या होता है? भाववाचक, यदि आप पिछली वीडियो देखे होंगे या जो भी छात्र नहीं देखे होंगे, वो हमारे चैनल पुष्पोम एजुकेशन को सर्च करेंगे यूट्यूब पे या चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण, धर्म या दशा या व्यापार का बोध होता है तो वह भाववाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति की जाति का बोध होता है तो वह जातिवाचक संज्ञा होता है। अब इसके बीच जो डिफरेंस है उसको हम देखेंगे कि कभी-कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। कभी-कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। जैसे, यह सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। पहरावे से तात्पर्य पहनावे से है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कह रहा है कभी-कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पे क्या है? पहरावे। ये जो क्या है? यह भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो पहरावे से तात्पर्य पहनना, पहनावा, ऐसे हम समझ सकते हैं कि पहरावे से जो तात्पर्य है वो पहनावा या पहनने से है। तो ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं, यहाँ पे जो है भाववाचक का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो रहा है। तो ये थी आज की वीडियो में आप लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा और संज्ञा से संबंधित जितनी भी बातें थीं वो आज की कक्षा में समाप्त हो जाती हैं। यदि मुझे लगता है कि कोई और चीज़ आपको बता देनी चाहिए तो उसे मैं अगली कक्षा में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको लगा कि आपको कुछ ज्ञान हुआ या फिर आपके लिए ये लाभदायक रहा, तो आप एक बार इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट ही हमें मनोबल प्रदान करता है, हमारा उत्साह बढ़ाता है और हम आपको उत्साहित होकर पढ़ाते हैं। क्योंकि जब तक छात्र जब उत्साहित होता है तो उसे देख के शिक्षक भी उत्साहित होता है।
यदि छात्र नीरस होता है तो शिक्षक का भी मन पढ़ाने में नहीं लगता है। तो छात्र और शिक्षक का संबंध अटूट है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जोरदार तरीके से हमारी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। मिलते हैं अगली कक्षा में।